नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाए। हमारे पास एक गाइड है जो बिल्कुल नए लोगों के लिए है। तो आज हम इसी गाइड को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि ये क्या रास्ता बताती है उन लोगों के लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है। किसी भी नई चीज में, खासकर पैसे से जुड़ी चीज में, एक सही तरीके से शुरुआत करना वो बहुत मायने रखता है। देखते हैं ये गाइड क्या कहती है। अच्छा, तो गाइड की पहली बात है बाजार की भाषा। कुछ बेसिक शब्द समझने होंगे, जैसे एसेट, मतलब वो चीज जो खरीदी बेची जाएगी। शेयर हो सकते हैं, सोना, या फिर आजकल बिटकॉइन वगैरह। हाँ, एसेट मतलब कोई भी मूल्यवान चीज। फिर गाइड ब्रोकर की बात करती है। हाँ, ब्रोकर, जैसे इंडिया में ज़रोधा, ग्रो, ये सब काफ़ी चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म देते हैं खरीदने बेचने के लिए। जी, और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपके और एक्सचेंज के बीच की कड़ी है। गाइड फिर बताती है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का फर्क। अच्छा, हाँ, ये ज़रूरी है। मार्केट ऑर्डर मतलब तुरंत सौदा, जो भी भाव है उस पर। बिल्कुल। और लिमिट ऑर्डर? लिमिट ऑर्डर में आप अपना भाव बताते हैं कि भाई इस रेट पर आएगा तो खरीदना या बेचना। सही कहा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर शुरू में कंफ्यूज कर सकती हैं। इन्हें पहले क्लियर करना अच्छा है। तो भाषा समझ ली, अब प्रैक्टिकल चीजें। गाइड कहती है पहले तय करो ट्रेड करना क्या है। ऑप्शन कई हैं। स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस, टीसीएस। क्रिप्टो है, बिटकॉइन, इथीरियम। फॉरेक्स है, मतलब करेंसी, या फिर कमोडिटीज, सोना, तेल वगैरह। हाँ, और गाइड का इशारा सही है। वो कहती है कि शुरुआत में किसी एक को पकड़ो। हाँ, वरना सब में एक साथ हाथ डालने से वो खिचड़ी बन सकती है। बिल्कुल। एक एसेट क्लास पर फोकस करने से आप उसे बेहतर समझ पाते हैं, उसके उतार चढ़ाव, उसका रिस्क, सब कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने स्टॉक चुना। अगला कदम? अगला कदम है ट्रेडिंग खाता खोलना, डीमैट अकाउंट जिसे कहते हैं। हाँ, इसके लिए ब्रोकर चाहिए। जैसे हमने ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स की बात की। इंडिया के बाहर भी हैं, ईटोरो, रॉबिनहुड। जी, और खाता खोलने के लिए केवाईसी करना पड़ता है। पैन कार्ड, आधार, बैंक डिटेल्स, ये सब लगता है। और गाइड इस पर जोर देती है कि ब्रोकर चुनते वक्त ये देखना जरूरी है कि वो रेगुलेटेड है या नहीं, मतलब सेबी जैसी संस्था की निगरानी में हो। बिल्कुल, ये सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐप अच्छा दिखने से या फीस कम होने से नहीं होता। सही बात है। तो खाता खुल गया, अब आती है रणनीति, स्ट्रैटेजी। हाँ, अब असली खेल शुरू होता है। गाइड कुछ बेसिक रणनीतियों का जिक्र करती है। जैसे एक है स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक या एसेट रखना। अच्छा। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, एक ही दिन में। हाँ, इसमें गाइड कहती है कि रिस्क ज्यादा है। जी, क्योंकि मार्जिन पर काम होता है अक्सर, और मूवमेंट्स तेज पकड़ने होते हैं। फिर तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब लिया और भूल गए, सालों के लिए। हाँ, एक तरह से अच्छी कंपनीज या एसेट्स में लंबे समय तक बने रहना। तो यहाँ चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आप कितना टाइम दे सकते हैं। रणनीति चुन ली, पर यह कैसे पता चले कि कब खरीदना है कब बेचना है? यहाँ एनालिसिस आता है। बिल्कुल। गाइड दो मेन तरीकों की बात करती है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल में चार्ट्स वगैरह देखते हैं, कैंडल्स। हाँ, चार्ट्स, पैटर्न और कुछ टूल्स जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी। ये आरएसआई, एमएसीडी क्या बताते मोटे तौर पर? देखिए, आरएसआई बताता है कि कोई शेयर जरूरत से ज्यादा खरीदा या बेचा तो नहीं गया, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। एमएसीडी ट्रेंड की दिशा और उसकी ताकत बताने में मदद करता है। अच्छा, ये सिग्नल जैसे हुए। हाँ, ये सिर्फ इशारे हैं, गारंटी नहीं। दूसरी तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें कंपनी के अंदर झांकते हैं। जी, कंपनी कमा कितना रही है, मुनाफा है या नहीं, कर्ज कितना है, उसका पीई अनुपात क्या है। पी अनुपात मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, शेयर अपनी कमाई के मुकाबले कितना महंगा या सस्ता है। और गाइड कहती है कि दोनों को मिलाकर देखना बेहतर है। हाँ, कई लोग मानते हैं कि दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर देते हैं। टेक्निकल बताता है कब घुसना निकलना है, फंडामेंटल बताता है कि किस में घुसना है। ये दिलचस्प है। अब एक बहुत बहुत जरूरी सलाह जो गाइड देती है, छोटी शुरुआत करें। बिल्कुल, ये सबसे अहम है शायद। गाइड कहती है असली पैसे से पहले पेपर ट्रेडिंग करो, मतलब नकली पैसों से प्रैक्टिस। ट्रेडिंग व्यू, मनी भाई जैसे ऐप्स पर हो जाता है ये। हाँ, ये सीखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। बिना रिस्क लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं। और जब असली पैसा लगाएं भी तो बहुत थोड़ा,
गाइड कहती है 500,000 रुपए से शुरू करो। जी, क्योंकि पहला मकसद सीखना है, पैसा कमाना नहीं। असली बाजार का अनुभव लेना है, वो भी कम से कम रिस्क पर। और फिर आता है सबसे अहम मुद्दा, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, इसके बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। गाइड कहती है पहली बात, उतना ही पैसा लगाओ जितना खोने का दम रखते हो। दूसरी, स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस मतलब एक लेवल तय कर लो कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेलना, वहां सौदा अपने आप कट जाए। और तीसरी बात, डाइवर्सिफाई करो, सारा पैसा एक जगह मत डालो। बिल्कुल, ये तीनों बातें, कितना लगाना है, नुकसान कहाँ रोकना है और फैलाकर लगाना है, ये रिस्क मैनेजमेंट के पिलर हैं। इनके बिना लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल है। आखिर में गाइड कुछ रिसोर्सेज भी बताती है, जैसे चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू, हाँ, वो काफी पॉपुलर है। खबरों के लिए मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC, क्रिप्टो के लिए कॉइनडेस्क, और कुछ किताबें भी हैं। जैसे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग या फिर इन्वेस्टिंग के लिए बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो ये थे वो मुख्य कदम जो इस शुरुआती गाइड के हिसाब से ट्रेडिंग या निवेश की यात्रा शुरू करने के लिए उठाने चाहिए। जो बात बार बार सामने आई वो है सीखते रहना और छोटी शुरुआत करना। जब तक आप एक सीखने वाले छात्र बने रहेंगे, शायद वही सबसे अच्छा निवेश है जो आप कर सकते हैं, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना।